तुझे कितना चाहती हूँ तुझे क्या पता नहीं है। तूने जख्म जो दिया था अभी वो भरा नहीं है। तुझे कितना चाहती हूँ तुझे क्या पता नहीं है। ईटीवी भारत के ख़ास प्रोग्राम एक शायर में आपका इस्तकबाल है। इसी के तहत आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मशहूर व मारूफ शायरा चांदनी शबनम साहिबा, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी जानी व पहचानी जाती हैं और उनके कलाम को सुना जाता है। और अभी हाल ही दिनों में जिन्होंने मुमताज़ शायरा का ख़िताब जीता है और जिनकी टीम ने एक प्रोग्राम को जीता है, आज आइए हम उनसे बात करेंगे उसके बारे में। जो चांदनी शबनम साहिबा, जो अभी प्रोग्राम हुआ है हाल ही में आपकी टीम जीती है, उसके बारे में बताइए। पूरी दुनिया से मतलब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत सारे देशों से लोग थे अपनी एक टीम बनाकर। तो हमारे हिंदुस्तान से भी हमारी टीम ग्रीन इंडिया के नाम से थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग उस IPML मुशायरे को जीते और बेस्ट शायरा का खिताब भी मुझे मिला। तो आपने जो शेर व शायरी का अपना जो सफ़र की शुरुआत की, कहाँ से आपको शौक़ लगा, कहाँ से दिलचस्पी पैदा हुई कि जो है हम भी शेर व शायरी के मैदान में जाएं, हम भी शायरा बने? मैं बहुत छोटी थी, बिल्कुल बहुत छोटी थी। मतलब लोग कहते थे कि ये छोटी बच्ची है। तो जब मैं अपने स्कूल में पढ़ा करती थी तो लोग कहते थे कि ये बहुत आगे जाएगी और अपने शहर और कस्बा जलालपुर का नाम रोशन करेगी। तो बस उसी जद्दोजहद में मैं लगी थी, इसी कोशिश में लगी थी कि अपने शहर जलालपुर का नाम रोशन करूं और उनके अरमानों को पूरा करने में आज तक मैं कामयाब रही। आज आपको मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी लोग जानते पहचानते हैं और आपकी शेर व शायरी को सुनते हैं। और आपने बहुत ही कम वक्त में, जैसा कि आपने कहा कि मैं बहुत छोटी थी, बहुत ही कम वक्त में आपने नाम कमा लिया, आपकी शोहरत हो गई। तो इसकी क्या वजह रही? कहाँ से आपने इतनी जल्दी शोहरत की बुलंदियों के मकाम पर पहुँची आप? इसका पूरा क्रेडिट अपने वालिद साहब को देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब मैं पढ़ती थी तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई तो और लोग मतलब मजाक उड़ाते थे, मतलब छोटी थी तो मुझे। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि मैं नहीं पढ़ूंगी। तो मैं हमेशा कहती थी मैं नहीं पढ़ूंगी। तो मेरे वालिद साहब कहते थे जब तक मैं तुमको हवाई जहाज़ पर नहीं बैठा दूंगी तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। तो मुझे लगता था कि अब्बू वाकई आप जो कह रहे हैं ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे आज यकीन हो गया कि माँ बाप की जो दुआएं होती हैं वो काम करती हैं। और मेरे जो सामईन है, चाहने वाले हैं, फेसबुक से लोग जो मुझे पसंद करते हैं, उन सब की दुआएं हैं जो मैं आज इस मकाम पर पहुंची हूं। और बहुत कम वक्त में, जैसा आप लोग कहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों की दुआएं, माँ बाप और अपने चाहने वालों की दुआएं हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बस यही वजह है कि आज मैं यहाँ इस मकाम पर पहुँची हूँ। अच्छा, मुशायरों में आपने कहाँ कहाँ कलाम पढ़ा, कहाँ कहाँ आपकी शिरकत रही मुशायरों में? आज तक मैंने जो है बहुत सारे मुशायरे पढ़े अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने जगहों पर मुशायरा पढ़ा। लेकिन अपने पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शहर नहीं बचा है जहाँ पर मैंने मुशायरे नहीं पढ़े। और हिंदुस्तान से बाहर भी मैं जा चुकी हूँ और अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 400 मुशायरा मैं पढ़ चुकी हूँ। और अभी देखा जाए जो है साल डेढ़ साल से जो कोरोना वबा की वजह से प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो जबकि आपने स्टेज पर बैठकर और सामने सामईन रहते थे, सुनाती थी आप, दाद मिलती थी, वाह की तारीफ़ें मिलती थी, आवाज़ आती थी, मगर अभी इस वक्त ऑनलाइन जो है सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उन दोनों में क्या फ़र्क आपको लगता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी जो हम लोग कोरोना काल में अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, वाकई ये बहुत ही अच्छा दिन नहीं है। ये हमें पूरी ज़िंदगी याद रहेगा ये दिन। लेकिन जो ऑनलाइन मुशायरे का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मतलब अब जो वक्त आ गया है तो हर काम ऑनलाइन होगा। और ये जो ऑस्ट्रेलिया में पहली नींव ऑनलाइन की रखी गई है, ये बहुत अच्छी है और रखना भी चाहिए।
लेकिन सामईन के सामने रूबरू होकर जब हम अपने शेर को पढ़ते थे तो मतलब उनकी दादो तहसीन मुझे मिलती थी, थोड़ा सा अच्छा लगता था, प्राउड फील होता था। और अपनी एक गज़ल के अलावा 2-3 गज़लें मतलब खुश होकर हम लोग पढ़ दिया करते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन जो मुशायरा हो रहा है उसमें भी हमारे फेसबुक के चाहने वाले हैं जो लाइक कमेंट्स शेयर करते हैं, तो उससे भी हमें हौसला मिलता है। तो चांदनी, हमारी आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि हमारे नाज़रीन के लिए जो है आप कोई अपनी एक गज़ल या गीत जो है पेश करें। तुझे कितना चाहती हूँ, तुझे क्या पता नहीं है, तुझे कितना चाहती हूँ, तुझे क्या पता नहीं है। तूने जख्म जो दिया था अभी वो भरा नहीं है, तुझे कितना चाहती हूँ, तुझे क्या पता नहीं है। मुझे छोड़ कर न जाओ, मेरी है यही गुजारिश, मेरी है यही गुजारिश। मुझे छोड़ कर न जाओ, मुझे छोड़ कर न जाओ, मेरे पास आओ बैठो, अभी दिल भरा नहीं है। तुझे कितना चाहती हूँ, तुझे क्या पता नहीं है। क्या करूँ मैं इतनी शोहरत, क्या करूँ मैं इतनी दौलत, क्या करूँ मैं इतनी शोहरत, क्या करूँ मैं इतनी दौलत, क्या करूँ मैं इतनी दौलत। मेरे पास जब के तू है, मेरे पास क्या कमी है। तुझे कितना चाहती हूँ, तुझे क्या पता नहीं है। मेरी तुझसे इल्तिजा है, मुझे बेवफा न समझो, मुझे बेवफा न समझो। मेरी तुझसे इल्तिजा है, मुझे बेवफा न समझो। करो तुम तलाश जग में, कोई पार सा नहीं है। तुझे कितना चाहती हूँ, तुझे क्या पता नहीं है। ये ज़माना है फरेबी, नहीं है कोई किसी का। ये ज़माना है फरेबी, नहीं है कोई किसी का, नहीं है कोई किसी का। चलो चांदनी चले अब, यहाँ कुछ बचा नहीं है। तुझे कितना चाहती हूँ, तुझे क्या पता नहीं है। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ चांदनी शबनम, जिनको आप सुन रहे थे, जो मुनफरिद लबो लहजा रखती हैं, जिनका मुनफरिद तरन्नुम है। वैसे भी वो तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि वो मशहूर व मारूफ़ नाज़िम मुशायरा और शायर अनवर जलालपुरी की सरज़मीन से आती हैं। जौनपुर से ETV भारत के लिए अजमत कासमी की रिपोर्ट।